देखो बेटा, अपने करने जा रहे हैं द गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ, गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म? इसका मतलब हो गया इतना देर से अपने जो सम्स किए थे गारंटी का, उसमें व्हाट वी हैव डन कि दैट समवन एल्स इज़ गिविंग गारंटी। मतलब सपोज कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है या बिजनेस पार्टनर को गारंटी दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन चेंज्ड, नाउ पार्टनर इज़ गिविंग गारंटी टू द फर्म कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा मैं इतना कमा के तुमको दूंगा। लेटेस्ट सी कैसा क्वेश्चन आता है इस पर। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी सी, उनका रेशियो है 3:2:1। सी का बोला जा रहा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 15,000 पर एनम। मतलब सी का हिस्सा 15,000 से नीचे नहीं जाएगा, इस बात का पक्का गारंटी हो गया। अब तुम बोलेगा भैया आगे, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्न बाय हिम शैल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, which on average work out to be 25,000। आराम से थोड़ा धीरे से पढ़ते हैं। बी गिव्स अ गारंटी, बी गारंटी दे रहा है कि ग्रॉस फी अर्न बाई हिम, ग्रॉस फी को आप ग्रॉस प्रॉफिट पकड़ लो, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाई हिम फॉर द फर्म। बी गारंटी दे रहा है कि जो वो कमा के देगा प्रॉफिट फर्म को, वो इक्वल होगा किससे, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन अलोन। जब वो अकेला बिजनेस कर रहा था उस समय जो वो 5 साल में कमाया ऑन एन एवरेज, वो इस बिज़नेस में भी कमा के देगा। बी गारंटी दे रहा है पार्टनर्स लोग के बिज़नेस में कि भाई आप लोग ने मुझे पार्टनर लिया है तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि मैं अकेला जब बिज़नेस कर रहा था तो 5 साल में मैं ऑन एन एवरेज जो कमाया मैं वो इस बिज़नेस में भी कमा के दूंगा। और उसने 5 साल में कितना एवरेज कमाया था, 25,000। मतलब इस लाइन का पूरा मीनिंग ये हो गया कि बी गारंटी दे रहा है बिज़नेस को कि वो अपने से 25,000 बिज़नेस को कमा के देगा। अब अपने को देखने में बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि बी कितना कमा के दिया। तो देखो लिखा है बी ने कमा के दिया खाली 16,000, जबकि बी ने गारंटी कितने का दिया था कि मैं 25,000 कमा के दूंगा। फिर वो कितना कमा के दिया आपको, 16,000। तो 9,000 रुपया तो उसको देना पड़ेगा। वो गारंटी दिया कि मैं 25 कमा के दूंगा, लेकिन दिया कितना, 16। तो उसको अपनी तरफ से 9,000 रुपया बिज़नेस को देना पड़ेगा। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट कितना है, 75,000। तो लेटेस्ट सी क्या करना है अपने को क्वेश्चन के अंदर में। क्वेश्चन नंबर क्या है, 69। पीएल अप्रूव। सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000, लेकिन बेटा ये नेट प्रॉफिट कम है। क्यों? क्योंकि बी ने गारंटी दिया था कि वो 25,000 कमा के देगा, जबकि उसने कमा के कितना दिया, 16,000। तो 9,000 बी को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट, अब बी से ले लोगे डेफिसिट इन प्रॉफिट अर्न, मतलब बी ने 9,000 रुपया कम कमा के दिया, वो 9,000 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम बोलेगा भैया 9 कहाँ से आया, उसने बोला था मैं 25 कमा के दूंगा, उसने कमा के कितना दिया, 16। क्लियर हो गया। अब तुम बोलेगा भैया तब क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत सिंपली मूव करना है अपने को। व्हाट यू नीड टू डू, अपने जब यहाँ पे करेंगे और तो कुछ है नहीं, सब में एनडीपी करेंगे। एनडीपी में कितने पार्टनर है, ए बी सी। तो अपने को मालूम है कि भाई यहाँ पे तो कितना आना चाहिए, 84,000 आ जाना चाहिए। 84 आएगा, बट बहुत समझदारी से आपको समझ के करना पड़ेगा। तुम बोलेगा कैसे, ये 84,000 को जब आप डिवाइड करोगे ना बेटा, तो डिवीज़न में रेशियो है 3:2:1। पहले वाले का आ रहा है 42,000, दूसरे वाले का आ रहा है 28,000, तीसरे वाले का आ रहा है 14,000। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अपने को पता है, क्या पता है अपने को क्वेश्चन में, अपने को पता है कि बोला गया सी को गारंटी है 15,000 का, तो सी को 1,000 रुपया प्लस हो जाना है। अब ये 1,000 किसको देना होगा, ए को और बी को। अब तुम बोलेगा भैया कौन सा रेशियो में देगा, 3:2:1 का रेशियो था, तो सिंपल 3:2 का रेशियो में देगा 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया अगर 3:2 का रेशियो में देगा तो 600 रुपया इसको देना होगा और 400 रुपया इसको देना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ रहा है 41,400, 27,600 एंड 15,000। अब जब आप बोलोगे कि भैया आंसर में ये तो मैच कर गया, ये मैच कर गया, लेकिन ये वाला फिगर जो है ये एग्ज़ाम में 18,600 दिया हुआ है आंसर में,
तो बेटा 18,600 इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे इसको 27,600 दे रहे हो और 9,000 यहाँ से उससे ले भी तो रहे हो। बी को देना पड़ रहा है 9,000 और बी को मिल कितना रहा है 27,600, दोनों को नेट करके देखो 27,600 माइनस 9,000 तो आपका आंसर 18,600 आ जाएगा। बट वी डोंट नीड टू शो इट, पी एल एप्रो आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम यहाँ तक। अगर इसका आपको जनरल समझना हो तो पी एल टू पी एल एप्रो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट का 75,000, क्योंकि 9,000 उसने कम कमा के दिया, 9,000 वो बी को देना पड़ेगा, तो बेस कैपिटल टू पी एल एप्रो 9,000 रुपया। फिर एन डी पी का अमाउंट जो आता है वो एन डी पी का अमाउंट के लिए पी एल एप्रो टू एन डी पी कितने रुपये का आया अपने लोग का 84,000, और ये 84,000 एन डी पी किस में डिवाइड हो जाता है बेटा पार्टनर्स में। बहुत जन डायरेक्ट करता है, जो मैं आपको जनरल सिखाया था डायरेक्ट में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। तो एनडीपी जो 84,000 है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 41,400 इसको मिल रहा है, 27,600 इसको मिल रहा है और 15,000 इसको मिल रहा है। तो आप आंसर में देखो, आपको ये वाला आंसर मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ क्रेडिट हुआ है और यहाँ 20 कैपिटल डेबिट हुआ है। तो दोनों में देखो क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट यानी पार्टनर को मिल रहा है, क्रेडिट यानी पार्टनर को मिल रहा है। कैपिटल जब क्रेडिट हो तो इसका मतलब पार्टनर को मिल रहा है। और डेबिट कितना रुपये का हुआ था? 9,000, यानी पार्टनर को देना पड़ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस यानी इस पार्टनर को मिल रहा है कितने रुपया? 18,600 रुपया। समझ में आ गया? वी डोंट नीड टू शो ऑल दिस, आपको खाली एग्जाम में यहीं तक करना है, ये खाली आपके समझने के पर्पज़ से मैंने आपको बताया है। ठीक है, किसी का फ़ोन आ रहा है, होल्ड करो।